हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का लेसन 5 आवर रन अवे काइट का स्टडी करेंगे। और ये यूनिट 2 है। इसके पहले हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 का स्टडी कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, सो वीडियो में शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का मैथ और इंग्लिश का कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। इससे पहले के वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम इसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इसके पहले मैं बता दूं यूनिट 2 में क्या हुआ था। यूनिट 2 में ऑथर एक पतंग ऑथर उसका भाई आइलैंड पर रहते हैं और वहाँ से एक पतंग उड़ाते हैं जो जो पतंग फटा हुआ रहता है, जिसके कारण वो लोग पतंग को चिपकाने के लिए दोनों साइड एक लेटर का पन्ना चिपकाते हैं दोनों साइड। और उसके बाद उस पर नाम और पता लिखकर, अपना नाम अपना पता लिखकर उसको पतंग को उड़ाते हैं। और वो पतंग उड़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा पतंग का डोर टूट जाता है, वो दूसरे मेन लैंड में चला जाता है। ठीक है, तो यूनिट 2 तक यही हम लोग पढ़े थे। अब यूनिट 3 में क्या है, इसके आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट 3 का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ए मंथ लेटर, एक महीना बाद, ए लेटर कैम फॉर फादर, पिता को एक पत्र आया। ठीक है, आफ्टर ही फिनिश्ड रीडिंग इट, जब उन्होंने उसको पढ़ के ख़त्म किया, उसको पढ़ने के बाद जब उन्होंने उसे पढ़ के ख़त्म किया, हीज आइज़ लुक्ड एज इफ़ ही हैड बिन क्राइंग, उसकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे वो रो रहा था, वो रो रहे थे। ठीक है, कौन? ऑथर के पिता। डू यू वांट टू नो व्हाट हैपन, व्हाट बिकेम ऑफ योर काइट, ही आस्क्ड, ही सेड, उसने पूछा, उन्होंने पूछा, ऑथर के पिताजी ने उनसे पूछा, उन लोगों से पूछा कि तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारे पतंग का क्या हुआ। देन ही सेट डाउन बिसाइड अस, और वो तब हम लोग उसके बाद वो हम लोगों के बगल में बैठ गए। एंड टोल्ड अस द होल स्टोरी, और उन्होंने हमें पूरा कहानी बताया। क्या बताया? फादर हैड अ ब्रदर एंड अ सिस्टर, पिताजी को एक भाई था और एक बहन थी। ही हैड क्वेरल्ड विथ हिज ब्रदर एंड लेफ्ट होम, उनका उन्होंने अपने भाई से झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। ईयर्स आफ्टरवर्ड, सालों बाद, ईयर्स आफ्टरवर्ड मतलब सालों बाद। ही फेल्ट सॉरी एंड वेन ही वेंट बैक, उनको इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। तो वेन ही इस बात का दुख हुआ, तो वेन ही वेंट बैक, जब ये वापस गए, ही फाउंड हिज ब्रदर हैड डाइड, वो पाए कि उनका भाई की मृत्यु हो चुकी थी। एंड ही कुड नॉट फाइंड हिज सिस्टर, और वो अपने बहन को नहीं खोज सके, मतलब उनकी बहन भी नहीं मिल रही थी। ओके, द लेटर फादर हैड जस्ट रिसीव्ड वाज फ्रॉम हिज सिस्टर, जो पत्र जो अभी अभी पिताजी ने रिसीव किया था, जो जिस पत्र को पिताजी ने अभी अभी पाया था, वाज फ्रॉम हिज सिस्टर, उस पत्र को किसने लिखा था? उनकी बहन ने लिखा था, आंट इस्थर, और उनकी बहन का नाम था इस्थर। तो जो जो लेटर पिताजी को अभी अभी मिला था, वो बुआ इस्थर के द्वारा भेजा गया था अपने पिताजी को, उनके पिताजी को। फाद मदर ऑफ
मदर ऑफ डीक एंड मिमी, जो डीक और मिमी की माता थी। आंट इस्तर, बुआ इस्तर, डीक और मिमी की माता थी। सी वॉज अ विडो, वो एक विधवा थी। हु लिव्ड 100 माइल्स इनलैंड, जो सैकड़ों माइल अंदर के भूमि में रहती थी। अंदर की भूमि मतलब जैसे ये लोग तो आइलैंड में रहता था, तो आइलैंड के अलावा जो मेन लैंड होता है उसके अंदर भी और दूर दूर तक सैकड़ों मील दूर वो रहती थी। वन डे वेन डीक एंड मिमी वेयर आउट इन द वुड्स, एक दिन जब डीक और मिमी जंगल में बाहर गए हुए थे, जंगल में, दे डिस्कवर्ड द काइट, उन्होंने पतंग पाया। ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक पतंग पाया। एंड कैरीड इट होम, और उस पतंग को वो घर लेके आए। डीक और मिमी उस पतंग को घर लेके आए। वेन देयर मदर सॉ द काइट पैच्ड विथ लेटर, जब उसकी माता ने उस पतंग को देखा जो पत्र से चिपकाया हुआ था। सी टर्न्ड पेल, इसका मतलब है वो पीले पड़ गई, पीला पड़ जाना, ठीक है, या फिर रंग उड़ जाना। ओके, इट वॉज द वेरी लेटर सी हैड वंस रिटन टू हर ब्रदर, ये वही पत्र था जो एक बार इन्होंने अपने भाई को लिखा था। मतलब ऑथर और उसके भाई ने जो जो लेटर चिपका के भेजा था उस पतंग में, उस लेटर को इन्होंने अपने भाई को लिखा था। फिलिपा फिलिपा was her mother's name and Claude was her father's name. फिलिपा उनकी माता का नाम था और क्लॉड इनके पिता का नाम था। सी न्यू हु वी मस्ट बी, वो ये बात जान गई कि हम लोग कौन हो सकते हैं, ठीक है। सो सी सेट डाउन, और इसलिए वो बैठ गई। एंड रोट टू बिग हाफ मून एंड फादर रिसीव्ड हर लेटर, और उन्होंने एक पत्र लिखा, कहाँ पर, बिग हाफ मून पर एक पत्र लिखा, जो पत्र पिताजी को मिला, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे अगले दिन, फादर वेंट एंड ब्रॉट आंट इस्थर, अगले दिन पिताजी गए और ब्रॉट आंट इस्थर एंड मिमी, डिक एंड मिमी विथ हिम, और वो अपने साथ इस्थर बुआ को, डिक को और मिमी को लेकर आए, ठीक है। दे हैव बीन हेयर सिंस, हैव बीन हेयर एवर सिंस, और तब से वे लोग यहीं पर हैं। आंट इस्तर इज़ डियर, बुआ इस्तर हमें बहुत प्रिय है। एंड डीक एंड मिमी आर जॉली फॉर वर्ड्स, और जो जॉन और डिक और इसका क्या नाम है, डिक और मिमी का जो बातचीत है बहुत ही आनंददायक है। बट द बेस्ट ऑफ इट ऑल इज़ दैट वी हैव रिलेशंस नाउ, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास अब रिश्तेदार भी हैं। ओके, तो ये था यूनिट 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। इस कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज को हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ओके, अगर आप हमसे मैथ या इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, तो उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो कैसा लगा ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके।
थैंक्स।